हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं। और चैप्टर वाइज सीरीज में हम छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और हालावाद के काफी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करने लग रहे हैं। तो प्लीज बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक क्लास को जरूर से जरूर देखा कीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अगर आपको सभी क्लास देखनी है तो मैंने क्या है भाई, चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के नाम से। और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं। कल के क्लास में हमारे 407 तक पीवाईक्यू हो गए थे। आगे हम क्वेश्चन अपने करेंगे। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? ठीक है, 4 विकल्प दे रखे, इसमें से जो जयशंकर प्रसाद की कृतियां है वो बताना है। नीरजा, सांदेगी, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो ये किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की। ए ऑप्शन में महादेवी वर्मा की कृतियां भी रचनाएं हैं। झरना लहर, ध्रुव स्वामी, सकंद गुप्त। ये भाई जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं सारी की सारी। आगे देख लेते हैं। वैसे जयशंकर प्रसाद बोला था, बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। और आगे भी देख लेते हैं। सी में है परिमल, गीतिका, प्रबंध पद्य और तुलसीदास। निराला जी की है। पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, सुमित्रानंद पंत की रचनाएं रहेंगी। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कृतियां हैं झरना लहर, ध्रुव स्वामी, सकंद गुप्त। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। जयशंकर प्रसाद की सारी कृतियां हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, आंसू और कामायनी। भाई तो जयशंकर प्रसाद की कृतियां रहेगी। अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्तियां किस किस कृति की है? ठीक है, तो किस कृति की है भाई? ये दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। चांद का मुंह टेढ़ा, साकेत, कामायनी या यामा। तो कामायनी रचना से ये पंक्ति ली गई है। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। दी गई पंक्ति दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति प्रसाद जी द्वारा कृत कमायनी के सरदा सर्ग से ली गई है। ठीक है, और आप सभी को पता है सर्गों में से ही पूछ लिया जाता है कौन से सर्ग की पंक्ति है। तो आपको ध्यान रखना है, जो जो महत्वपूर्ण पंक्ति आती है तो प्लीज आप उनको नोट करते जाए और लिखते जाए। प्रसाद कृत कामायनी में 15 सर्ग है। कितने हैं? 15 सर्ग है, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। जो कमायनी है इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। जबकि चांद का मुटेडा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध है। ठीक है, चांद का मुटेडा किसकी रचना? मुक्तिबोध की है। साकेत ये क्या है? महाकाव्य है। और इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यामा की लेखिका महादेवी वर्मा रहेगी। यामा कृति पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भाई। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहले तो देखते हैं रचना किसके? हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं रहेगी मधुशाला। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1935 ईस्वी। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। 1936 ईस्वी में मधुबाला रचना की गई भी। 1937 में मधुकलश प्रकाशित हुई। ठीक है, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में प्रकाशित हुए। तीनों के तीनों ग्रंथ भाई किसके? हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। और इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तीनों ग्रंथ है मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। आपको ध्यान रखना, काफी की पॉइंट होते हैं व्याख्या में, इसलिए मैं आपके लिए व्याख्या वाली क्लास लेके आई हूँ। नहीं तो मैं वैसे भी आपको क्वेश्चन करवा देती। जब मैंने 2004 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू करवाए थे, इसमें कोई व्याख्या नहीं थी, सारे मैंने अपने आप ही क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन मैं व्याख्या वाली क्लास इसलिए लेके आई हूँ, और वो भी चैप्टर वाइज, की सभी बच्चे इन चैप्टरों से अवगत हो जाएंगे। और भी हम क्वेश्चनों के माध्यम से काफी डिटेल में हम अपने क्वेश्चनों का हल कर सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन रहेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रणय मूलक व्यक्ति काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगनी, आरती और मंगारे आदि कृतियों की रचना की है। ये सभी कृतियां किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की कृतियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, अपराजिता के लेखक कौन है?
ठीक है। अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा है, अंचल है, दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी है। तो अपराजिता के लेखक है रामेश्वर शुक्ल अंचल के। बी आंसर बिल्कुल ठीक है बना। बी आंसर ठीक है। छाया उत्तर काल के प्रमुख कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य में नारी के प्रेम और सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकणक, किरण बेला, करिल तथा लाल चुनर आदि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य संग्रह है। अपराजिता और मधुलिका में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। जो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी है, इनकी जो अपराजिता रचना है और मधुलिका है, इसमें जो वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है, इसमें ध्यान रखना है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभी मैंने पीछे भी बताया था कौन है, हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक है। व्याख्या देख लेते हैं। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। हालावाद 1933 के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 2003 में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। इसे प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। जो हालावाद है इसको प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, बायरन ये बायरन कहा जाता है। किसको भाई? हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? क्या भी? शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, तो किस कृति से रचना है? मधुशाला, मधुबाला, पलाशवन या मधुकलश? तो मधुकलश से ये पंक्तियां ली गई हैं। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति मधुकलश काव्य कृति से ली गई है। यह हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। इनकी अन्य पंक्तियां देख लेते हैं। सूर्य बने, एक मिनट भाई दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। सूर्य बन मेघ का विक्रेता, सिंधु बने घट जलहाला, ये मधुशाला से है। बस एक बार पूछा जाता है, यदि अमृत से पड़ता पाला है, तो ये मधुबाला से है भी पंक्तियां। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य डैश मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो हिंदी काव्य है, ठीक है, हिंदी काव्य में मासलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुचित्रानंद पंत या जयशंकर प्रसाद? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी काव्य में। आंसर है बिल्कुल ठीक है। हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं, जबकि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। जो रामेश्वर शुक्ल अंचल है मासलवाद के प्रवर्तक है। ठीक है। हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद के कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, इनका सबसे पहले प्रकाशित काव्य कौन सा है? तो कुमकुम है। बी आंसर ठीक है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित कविता संग्रह कुमकुम है, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा और कवासी आदि भी है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है, किसने लिखी है भाई? पुष्प की अभिलाषा। और आप सभी ने ये कविता जरूर से जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि हमारी छोटी क्लासों में कविता लगी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रत्नाकर या नवीन? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी भाई। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। ये आंसर ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। जो माखनलाल चतुर्वेदी कौन से कवि है भाई? राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी, और इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक वीर रस से पूर्ण राष्ट्रीय कविता लिखी है। हिमकृतनी, हिमतरंगिणी, माता तथा समर्पण आदि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य विजय किसकी रचना है? जो मौर्य विजय है किसकी रचना? और काफी बार पेपर में पूछी जाती है भाई। मैथिली शरण गुप्त की है, सियाराम शरण गुप्त की है, श्याम नारायण पांडे की है, या इनमें से कोई नहीं? तो मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त जी की रचना रहेगी। भी आंसर बिल्कुल ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की कृति है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पाथ्य, गोपिका, बापू, अनाथ, आद्रा, विषाद आदि
अंतिम आकांक्षा, नारी गोद इनके उपन्यास है भाई। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त जी के। आगे देखते हैं। छायावाद और छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन है? क्या अभी छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखाई देता जैसे मध्य काल में भक्ति काल और रीति काव्य के बीच था भाई। तो ये पंक्तियां कौन से लेखक की है ये हमें बताना है। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी की, डॉक्टर बच्चन की, राम स्वरूप चतुर्वेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की। तो भाई ये किसकी कृति है, किसकी पंक्तियां? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां रहेंगी। इसी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। उपयुक्त पंक्ति के लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है। उक्त पंक्तियां डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य एवं संवेदना का इतिहास नामक ग्रंथ से ली गई है। स्रोत हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किन का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी से किन का संबंध है? सिपाही, आद्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा, ये 4 रचनाएं दे रखी है। इसमें से हमें ये बताना है कौन सी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है भाई। देखो, हमने एक तो अभी ऊपर पढ़ी है पुष्प की अभिलाषा, तो 4 तो है ही है। तो 4 जिसमें है वो तो रह जाएगी, 4 जिसमें नहीं है कट हो जाएगी, तो एक कट हो गया। इसके बाद भाई जो सिपाही है ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही रचना है। तो भाई अपना बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, 1 और 4। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। विकल्पों में सिपाही और पुष्प के अभिलाषा का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी, जबकि आद्रा और दैनिकी काव्य संग्रह सियाराम शरण गुप्त जी की है। जो आद्रा और दैनिकी है ये भी काव्य संग्रह है और किसके? सियाराम शरण गुप्त जी के है भी, ये ध्यान रखना आपको। सिंहासन से हिंसा नल से शांति नहीं होती, हिंसा नल, क्या भी हिंसा नल से शांति नहीं होती, हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो किससे है? कुरुक्षेत्र से, जयद्रथ वध से है, उन्मुक्त से है, या अशोक की चिंता से है? तो हिंसा नल से शांति नहीं होता, हिंसा नल, क्या भी हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल। तो ये भी किस रचना से है? तो उन्मुक्त से ली गई है ये पंक्तियां। सी आंसर ठीक है, हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल उपयुक्त ध्येय वाक्य उन्मुक्त काव्य से अवतरित है, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पोरुष का कवि कहा जाता है। ठीक है, ओज और पोरुष का कवि किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इनको अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर है इनको अधैर्य का कवि कहा जाता है, डिप्टी राष्ट्रपति भी इनको कहा जाता है। इनकी कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, मैथिली शरण गुप्त को हरि गीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। और ये पेपर में पूछे जाने वाले की पॉइंटर काफी बार पूछे जाते हैं भाई, और सीधे सीधे क्वेश्चन व्याख्या में से बन जाएंगे और बनते भी हैं हमेशा ही। आगे निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं? ठीक है भाई, जो इनमें से कौन से ऐसे कवि है जो उत्तर छायावाद से संबंधित है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। तो उत्तर छायावाद से कौन कौन से कवि संबंधित है? रामेश्वर शुक्ल अंचल है और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी है। तो बी और सी आंसर में है, सी बिल्कुल अपना ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं, सी आंसर ठीक है। रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद से संबंधित है, जबकि रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर व दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी भाई द्विवेदी मंडल और स्वच्छंदतावादी कवि है, तथा भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है। भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है भाई, जब हम प्रयोगवाद करेंगे तो इनको वहां पर पढ़ेंगे हम। रामनरेश शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं, ठीक है, कौन कौन से? मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, वृषांत के बादल आदि। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कवासी भी। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी। हम कर चुके हैं इनको, रामनरेश त्रिपाठी को पिछली क्लासों में। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं
छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग आदि। भाई इनको हम आगे करेंगे। आगे है अगला क्वेश्चन है, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। क्या भाई छायावाद तत्वतः है महादेव वर्मा का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, जयशंकर प्रसाद का है, रामविलास शर्मा का ये उद्घोष है। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, महादेव वर्मा का ये उद्घोष है भाई। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष महादेव वर्मा का है। छायावाद के संबंध में अन्य विवरण इस प्रकार है। देखते मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन रहेगा में। जब वेदना के आधार पर सहानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वह थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और समानती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये रामविलास शर्मा का कथन है छायावाद के विषय में। अगला क्वेश्चन है, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है। ठीक है भाई, देखो नौका विहार एक कविता है, इसमें क्या है गंगा की लहरों के बीच, ठीक है गंगा की लहर है, उनके बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख किया गया है। तो मुग्धा, नवोड़ा, वास्क सज्जा, खंडिता या अभिसारिका। तो जो मुग्धा नायिका है, नायिका का भेद है एक मुग्धा, ये सभी नायिका की भेद है, मुग्धा जो नायिका का भेद है उसका उल्लेख किया गया है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा नायिका का उल्लेख है। नौका विहार कविता सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य कृतियां हैं उच्छ्वास, गिनती, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन इत्यादि। लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है तथा चिदंबरा के लिए पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। कमायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है। जो कमायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, इसमें जो मनु है उसने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है। तो क्या कहकर संबोधित किया है भाई, ये हमें बताना है। तो तरंगों से फेंकी मणि, करुणा में सुंदर मौन, हृदय की अनुकृति, वसंत के दूत या प्रथम कवि का सुंदर छंद। तो वसंत के दूत कहकर भाई मनु ने श्रद्धा को संबोधित किया है। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे व्याख्या देख लेते हैं। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। कमायनी में मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, इसमें 15 सर्ग है। कितने सर्ग भाई, 15 सर्ग है। ठीक है, चिंता से सर्गों की स्टार्ट होते हैं और भी आनंद पे सर्गों की समाप्ति होती है। तो सर्ग देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कमायनी में प्रधान रस शांत यानी निर्वेद है। ठीक है, और रे भाई इसका रस भी पूछा जाता है कमायनी में कौन सा रस है, तो कौन सा है, शांत। ठीक है, शांत यानी निर्वेद रस है। इसमें ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। इसमें ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है भाई। इसमें मुख्यतः समरसता वाद यानी आनंदवाद दर्शन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कमायनी के विषय में है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, कमायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का सही क्रम हमें बताना। ऊपर हमने क्रम देखे हैं, चिंता से सर्ग स्टार्ट होते हैं और आनंद पे क्या है इसकी सर्गों की समाप्ति होती है। तो देखो मैंने क्या बताया, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। चिंता, आशा, चिंता, आशा, चिंता, श्रद्धा कट गया, चिंता, आशा, चिंता, आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा, यहाँ ये भी कट गया, काम, वासना, लज्जा। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। कमायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। कमायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को क्या कहा, छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते। जो जयशंकर प्रसाद है वे प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते, आपको ध्यान रखना है।
प्रसाद की अन्य प्रमुख कविताएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुकोच्छावास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधारा, झरना, आंसू, लहर आदि भी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम विलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है। कवि रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है, ये आपको बताना है। तो भाई तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार और बादल राग, सरोज स्मृति और बादल राग, तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो भाई अपना ये आंसर ठीक है, तुलसीदास और सरोज स्मृति बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आंसर अपना ठीक रहेगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति इन दो कविताओं का सार तत्व है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा लंबी कविता का उपजीवी बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। ठीक है, निराला की तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य, क्या है ये खंड काव्य है, और सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुण, सांदे कांकली आदि। अगला क्वेश्चन है कमायनी में सरदा किस गोत्र की है। ठीक है, जो कमायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना, उसमें जो सरदा पात्र है ये किस गोत्र की है। लज्जा, निर्वेद, काम, आनंद या आशा। तो ये काम गोत्र की है। सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। कमायनी में सरदा काम गोत्र की है। छंदोग्य उपनिषद में मन्नु और सरदा की भावमूलक व्याख्या मिलती है। सरदा वाले सूक्त में सायन ने सरदा का परिचय देते हुए लिखा है काम गोत्राज सरदा नामृष्य का, अर्थात काम गोत्र की बालिका है। इसलिए सरदा नाम के साथ उसे कमायनी भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने पौराणिक कथा को लेकर कमायनी की रचना की है। मनुस्मृति में सरदा और मनु को मनुष्य के विकास का प्रथम पुरुष कहा गया है। इसकी कथा सतपथ ब्राह्मण में जल पलावन की कथा से लिया गया है। कमायनी में कुल 15 सर्ग है भाई, और हमने 15 सर्ग देख लिए है, वो भी क्रम से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई छायावाद की विशेषता। गीति प्रधान, इसमें ठीक है गीति प्रधानता है, बिल्कुल है। लाक्षणिकता भी है, प्रतीकात्मकता भी है, तत्संबोलता बिल्कुल है, लेकिन इतिवृत्तात्मकता नहीं है क्योंकि द्विवेदी युग की विशेषता है भाई। तो ये आंसर अपना ठीक रहेगा। इतिवृत्तात्मकता छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है, अपितु इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता और तत्संबोलता छायावादी काव्य की विशेषता है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगता स्वीकार किया गया। लिखित रूप में मुकुट पांडे को भाई छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगता स्वीकार किया गया। छायावाद शब्द का ध्यान रखना है, छायावाद का नहीं, छायावाद शब्द का। अगला क्वेश्चन है 430वां, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, जूही की कली निराला की है और 1916 में प्रकाशित हुई, बिल्कुल। युगांत पंत जी की है, सुमित्रानंद पंत के 1936 में, बिल्कुल ठीक है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की 1938 नहीं भाई 1935 में ये प्रकाशित हुई थी। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। यामा महादेवी की है 1940 में प्रकाशित है, बिल्कुल ठीक है। यानी सी आंसर अपना गलत है, गलत पूछ रखा था। जो कमायनी है जो जयशंकर प्रसाद की 1938 में प्रकाशित नहीं 1935 में हुई थी भैया। यहाँ पे देख लेंगे रचना, प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार भाई। कमायनी 1935 में प्रकाशित हुई, जयशंकर प्रसाद की रचना है। युगांत 1936 में प्रकाशित हुई, सुमित्रानंदन पंत की रचना है भाई। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यामा 1940 में प्रकाशित हुई और महादेव वर्मा की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी जो छायावाद के संबंध में गलत है हमें वो बताना है भाई, कौन सा गलत है देख लेंगे। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। देखते हैं प्रणय की अनुभूतियों को देखते हैं, आगे देखते हैं। छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ, बिल्कुल ठीक है ये।
छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणित होती चली गई। बिल्कुल ठीक है भाई ये भी। छायावादी कविता द्विवेदी युग नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्य धारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुई। बिल्कुल ठीक है, तीनों ठीक है, बी सी ठीक है, जो ए है ये गलत है। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति का व्यक्त किया, प्रधान रूप से नहीं किया था भाई, तो ए आंसर अपना ठीक रहेगा, क्योंकि छायावाद के विषय में गलत पूछ रखा था और गलत ए ऑप्शन है भाई अपना। ये आंसर वैसे ठीक है अपना। छायावाद के संदर्भ में छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से पढ़ने की अनुभूतियों को व्यक्त किया, ये गलत है, ये कथन बिल्कुल गलत है। छायावादी भावबोध स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शिव दर्शन में, देखते हैं आगे एक मिनट को व्याख्या में, परिणित होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी युग नीरस उपदेशात्मकता और स्थूल आदर्शवाद काव्य धारा के विरुद्ध विद्रोह रूप में प्रभावित हुई। छायावाद के संदर्भ में ये सभी कथन बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। फिर छायावाद के संदर्भ में भी गलत पूछा है, ठीक है, गलत हमें बताना है छायावाद के विषय में। छायावाद को अपना समर्थक आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला, ठीक है, समर्थक आलोचक भाई नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला था, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। छायावाद के समांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है, भी बिल्कुल ठीक है। यह छायावाद की राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास। आगे देखते हैं, महादेव वर्मा ने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया, ये बिल्कुल ठीक है, जो गलत है वो सी है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास नहीं है, बिल्कुल गलत है, सी आंसर गलत है। छायावाद के संदर्भ में छायावाद की राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास, एक गलत है, यह कथन बिल्कुल गलत। राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, हम इनको पहले कर चुके भारतेंदु युग में। छायावाद को अपना समर्थक आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला, बिल्कुल ठीक है। छायावाद के समांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के रूप में के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है। महादेव वर्मा ने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रेरणा निवेदन किया है, बिल्कुल ठीक है। छायावाद के संदर्भ में ये सभी सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं। क्या भाई, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, तो तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, स्रोत स्मृति, जूही की कली, तो स्रोत स्मृति की पंक्तियां है जो निराला जी की रचना है भाई। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, ठीक है, सी आंसर अपना ठीक है। पंक्तियां स्रोत स्मृति जो 1935 में प्रकाशित हुई थी इससे ली गई है। स्रोत स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला की अन्य कृतियां हैं राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, बादल राग आदि है। आगे क्वेश्चन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये है किसने कहा। क्या भी कविता हमारे परिपूर्ण पूरी ये है परिपूर्ण आएगा भाई, परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा। तो सुमित्रानंदन पंत ने, सूर्यकांत त्रिपाठी नाले, महादेव वर्मा ने, दुष्यंत कुमार ने। तो सुमित्रानंदन पंत ने कहा है भाई, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह है सुमित्रानंदन पंत ने कहा। इनकी प्रमुख कृतियां ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, श्रवण किरण, श्रवण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। जो मधुशाला है इसमें हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया। दोहा, चौगते, सोनेटे, सोनेट या रुबाइया। तो रुबाइयों का प्रयोग किया है भाई मधुशाला में हरिवंश। तो भाई आंसर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने रुबाइया छंद का प्रयोग किया है। रुबाइया 4 पंक्तियों की कविता है जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियां तुकात्मक होती है और तीसरी लाइन आजाद रखी जा सकती है। रुबाई का अपना एक छंद होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। तो कौन है भाई, नरेंद्र शर्मा है, शंभुनाथ है, प्रभाकर माचवे है, धर्मवीर भारती है। तो द्रौपदी के रचनाकार नरेंद्र शर्मा रहेंगे भाई और ये एक प्रबंध काव्य है। ए आंसर ठीक है। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा है।
ये प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। नरेंद्र शर्मा भाई कौन से कवि के अंतर्गत आते हैं? प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनके अन्य काव्य प्रभात फेरी, पलाशवन, अग्निशस्य, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत, ये नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो श्रवण किरण जो है सुमित्रा नंदन पंत की, इस पे महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की श्रवण किरण रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में भाई रचनाएं दे रखी है और सूची 2 में रचनाकार दे रखे हैं, तो इनका मिलान हमें करना है। तो सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेव वर्मा की है, तो सी का 2 भाई, ठीक है। प्रेम पथिक किसकी है? 1 मिनट, सी का 2 मिला लेते हैं। सी का 2 एक ही ऑप्शन में है भाई, ये रहा, ठीक है। तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। प्रेम पथिक किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। गीतिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये सांध्य गीत किसकी बताई मैंने? महादेव वर्मा की। और गुंजन किसके? सुमित्रा नंदन पंत की रचना रहेगी। तो अपना ए आंसर बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। ए आंसर बिल्कुल ठीक है। काव्य ग्रंथ दे रखे, प्रकाशन वर्ष है और काव्यकार है। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी की रचना है और किसकी है भाई? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। गीतिका 1936 की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सांध्य गीत 1936 की है, महादेव वर्मा की है। गुंजन 1932 सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पंचवटी 1925 मैथिली शरण गुप्त की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपर आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो कौन सी रचना भी ऐसी? आंसू है, लहर है, कमायनी है, झरना। तो कमायनी रचना रहेगी। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रसाद जी ने कमायनी में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। अगला क्वेश्चन है, किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है भाई? तो किसका है? नई कविता का है, प्रगतिवाद का, छायावाद का, प्रयोगवाद का। तो छायावाद, सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। सी आंसर ठीक है। व्याख्या में देखते हैं। छायावाद धारा काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मकता अनुभूति है, यह कथन किसका है? तो किसका भी? ये जयशंकर प्रसाद का कथन रहेगा। डी आंसर ठीक है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। शेष कथन इस प्रकार है। सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेव वर्मा का कथन है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। अगला को आगे है भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान अवस्था कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और ये कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है, ठीक है। जो सुमित्रा नंदन पंत जी है उनकी काव्य कृति कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। दीपशिखा, ग्राम्य, युगांत, पल्लव। तो दीपशिखा है जो सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है, ये महादेव वर्मा की रचना रहेगी भाई। ठीक है, इनकी रचनाएं और कौन कौन सी है? ग्राम्य, युगांत, पल्लव, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियाँ हैं। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। 35 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं आज की क्लास में। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।